नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिरयानी के बिजनेस के बारे में। एक समय अगर आप देखेंगे, एक डेटा के अनुसार इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला फूड आइटम है इंडियन कैटेगरी के अंदर। इंडियन कैटेगरी का मतलब है जैसे कि हमारी दाल हो गई, थाली होगी, पनीर के आइटम हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, नॉन वेज हो गए। इंडियन कैटेगरी के अंदर टिक्का विक्का, सारे के सारी चीज़ें, इन सब में से जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम वो बिरयानी है। बिरयानी अगर मैं कैटेगरी में बोलूँ, इस समय कुछ ही ब्रांड हैं जैसे कि बिरयानी बाई किलो है, बेरूज़ बिरयानी है, बिरयानी ब्लूज़ है। ये कुछ ही ब्रांड हैं जो कि कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे के पूरे कंट्री को। ये लोग चाहते हैं कि ये अपनी बिरयानियाँ अब आप सबको खिलाएं। वहीं अगर आप भी सोच रहे हो कि भाई आपको एक बिरयानी का ब्रांड चालू करना है, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये मेरे सजेशंस हैं। यहाँ पे मेरे भी कुछ मेंटीज़ के द्वारा आज लगभग 1.5 साल पहले कुछ बिरयानी के स्टार्टअप्स किए गए थे। मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। दूसरा, यहाँ पे कुछ मैं आपको नॉलेज वाली बातें भी बताने वाला हूँ ताकि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं बिरयानी से रिलेटेड, आप उन सब चीज़ों का अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कल ही एक क्लाइंट से मेरी बात हुई थी जो कि आपके कहीं पे इंडिया के अंदर कहीं पे अपना एक बिरयानी का कुछ ब्रांड चालू करना चाहते हैं। तो उनसे बातें करके काफ़ी सारी मुझे भी नई चीज़ें मालूम पड़ी कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट सोचता है और आप उससे बातें करते हैं तो आपके दिमाग में, और या खासकर मेरे दिमाग में, एक वीडियो के लिए एक नया टॉपिक आता है। तभी जाके आप बोल सकते हैं मैंने 1400 प्लस वीडियोज़ बना दी हैं। तो ये क्योंकि जब तक आपका पर्सनल लोगों से कनेक्शन नहीं रहेगा, पर्सनली लोगों से आप कनेक्ट नहीं करोगे, आपको आइडियाज़ नहीं आ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, अगर आप एक बिरयानी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप चाहे तो एक अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, टेक अवे खोल सकते हैं, ठीक है जी। आप अपनी एक फूड कार्ट खोल सकते हैं, फूड वेन खोल सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हो जाते हैं आपकी बिरयानी से रिलेटेड। पर यहाँ पे आप बिरयानी तो बेच रहे होते हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आप बिरयानी को पब्लिसाइज कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको सेल्स कर रहे हैं, पर बैकएंड में भी आपको कई सारे दूसरे आइटम भी रखने पड़ते हैं। सिर्फ आप बिरयानी और बिरयानी नहीं बेच रहे हैं या बेच सकते हैं। अगर आपके जो भी मैंने ये बड़े बड़े ब्रांड्स बोले, अगर आप इनके मेन्यूज़ को जाके देखोगे तो बिरयानी एक फ्रंट फेस होता है, ठीक है जी। बैकएंड में कई सारी डिशेस आपको मिल जाएंगी, इवन डिज़र्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, ड्रिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर इंडियन खाना भी वहाँ मिल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे जब आप एक बिरयानी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी यूएसपी क्या है उस बिरयानी के अंदर। सबकी अपनी अपनी यूएसपी क्रिएट की है। जो भी हमने ये अपने जो भी मैंने आपको ब्रांड्स बताया, कोई हांडी के अंदर बिरयानी बेच रहा है, किसी की हैदराबादी बिरयानी है, और सबकी अपनी अपनी स्पाइसेस हैं, अपने अपने मसाले हैं। तो आप भी अपने लिए एक यूएसपी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो रेसिपीज़ में हो, चाहे आपकी पैकेजिंग में हो, ठीक है, या आपके स्पाइसेस में हो, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इतना मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो पर्सनली डिपेंड करती है हमारी सिचुएशन टू सिचुएशन, सिटी टू सिटीज़, और हमारे शेफ़ टू शेफ़। तो सारी चीज़ें होती हैं। इवन अगर आपने बिरयानी बाई अनी देखा होगा, मैंने वहाँ पे शेफ़ विक्रम का भी इंटरव्यू किया था। अब यहाँ पे ये तो होगी बात। दूसरा जो आपको आता है कि आपको ये देखना है कि भाई आपके पास कितना अमाउंट है। मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अनुसार ही आपको अपने सेटअप करने हैं। चाहे आप क्लाउड किचन पे चले जाइए या डिलीवरी किचन पे चले जाइए, टेक अवे पे चले जाइए, प्रॉपर एक अपना बिरयानी का कैफ़े आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेजर पैसा आपका लगेगा वो लगेगा आपके इक्विपमेंट के ऊपर। जी हाँ, इक्विपमेंट के ऊपर। अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं, अगर आप एक टेक अवे खोल रहे हैं, तो थोड़े इंटीरियर के ऊपर भी आपका पैसा लग जाता है। बिरयानी के में अगर मैं बोलूँ, क्लाउड किचन में बोलूँ तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए आप लगा लीजिए। वहीं अगर मैं एक कैफ़े में बोलूँ तो 10 लाख करीब आपका खर्चा हो जाता है। तो इतना ही आपको पैसा लगने वाला है। इसके बाद यूएसपी आपकी क्रिएट हो गई है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपकी मैन पावर का। मैन पावर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। मैन पावर मिलना, ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग मैन पावर सेंट्रिक ना रह के मैं सिस्टम सेंट्रिक रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं बिरयानी ब्लेंड की बात करूँ, जो कि हमने देहरादून में स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा चल रहा है।
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और वहाँ के जो फीडबैक्स हैं, रिव्यूज़ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इवन जो मेरे मेंटी हैं वहाँ पे, अब एक हम नया ब्रांड भी चालू कर रहे हैं, सेम वही मेरी सर्विस ले रहे हैं। और साथ में अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो अभी जो मैं बिरयानी ब्लेंड बोल रहा हूँ या बिरयानी बाई मैं एनी कह रहा हूँ, ये आज मुझसे मेरे मेंटरशिप के प्रोग्राम लेने से पहले इन्होंने किसी के क्लाउड किचन के कोर्सेज भी लिए थे, ठीक है जी। तो वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया था मेरी सर्विसेज के ऊपर। तो दोनों के अभी अच्छे चल रहे हैं, दोनों के रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो यहाँ की जो यूएसपी है वो हमने अलग से क्रिएट करके रखी है, और जो उनकी यूएसपी है मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, क्योंकि वो उनकी ही यूएसपी है। अब इसके बाद बात आ जाती है हमारे मार्केटिंग की, कि आप किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। आप हमेशा ये सोचिए, जब भी आप मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस सिटी में हैं, ठीक है जी, आप बिरयानी बाई ना एनी से अपने कंपैरिजन कीजिए, ना बिरयानी ब्लेंड से कंपैरिजन कीजिए, ना फिर आप अपना कंपैरिजन कीजिए बिरयानी बाई किलो से। आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी के लोगों को क्या चाहिए, ठीक है जी, आप वहाँ पे मार्केट कीजिए। क्या ट्रेंड बिरयानी बाई किलो अपना रहा है, आप उस पर मत जाइए। क्या ट्रेंड आपके सिटी में चल रहा है और क्या ट्रेंड आपके एरिया में चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम लोग दिल्ली की सोचने लग जाते हैं, हैदराबाद की सोचने लग जाते हैं, ठीक है जी, वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है, पर आपके एरिया में क्या चल रहा है आपको उसको पकड़ना होता है। दूसरा, यहाँ पे बात आ जाती है आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग की। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ, सिटी टू सिटी डिपेंड है, ठीक है जी, पर वहीं आपको पता है आपकी जो एक इनिशियल कॉस्ट क्या है एक खाने को बनने की, आपको उसके ऊपर काम करना है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही होती है, हम लोग मैन पावर बोल के सारा का सारा कुछ मैन पावर के ऊपर डाल देते हैं और बाद में वो मैन पावर ही भाग जाती है। यही होता है, अभी लोग मुझसे ऐसे ही पूछते हैं हमें मैन पावर कहाँ से मिलेगी, तो वहीं मेरा जवाब यही होता है, आप मैन पावर सेंट्रिक ना हो कि सिस्टम सेंट्रिक होइए, अपने ऑपरेशंस के अंदर घुसिए, उन चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप मैन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, या मैन पावर आपके साथ अच्छी तरीके से रह सकती है, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म आपके साथ काम कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको जो प्राइसिंग करनी है अपनी कम्युनिटी के अनुसार या अपने एरिया के अनुसार करनी है। आप ये सोच के मत कीजिए कि भाई वो तो 700 रुपये की एक हांडी में बिरयानी बेच रहा है। आप अगर चाहें तो उसको 100 रुपये में बेच सकते हैं, अगर आपको पड़ता खाता है, नहीं तो नहीं। तो यही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमारी गलतियाँ होती हैं हम लोगों की, या तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च लेते हैं या बहुत कम खर्च कर लेते हैं, या फिर हम लोग अपने प्रोडक्ट की ही प्राइसिंग गलत कर देते हैं। तो मेरा मानना यही है, जिस भी एरिया में आप खोल रहे हैं, जहाँ भी खोल रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को पकड़िए, वहाँ की बिरयानी को आप पकड़िए, इंस्टेड कि आप बिरयानी बाय किलो से अपने आप को कंपेयर करने लग जाएं या किसी दूसरे प्रोडक्ट से। तो यही सारी चीज़ें जो मेन आपको ध्यान रखनी है, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, किस टाइप का आपको खोलना है। आप चाहे वो क्लाउड किचन खोल लीजिए, रेस्टोरेंट खोल लीजिए, कितने पैसे आपको खर्च करने हैं, यूएसपी आपको क्रिएट करनी है, अपनी मार्केटिंग का अपना ध्यान रखना है, आपको सिस्टम सेंट्रिक होना है, ना कि मैन पावर सेंट्रिक। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बाकी जैसे अगर मैं बिरयानी बाय एनी या बिरयानी ब्लेंड के बारे में बात करूं, दोनों ही मेरे मेंटी हैं। लगभग आई थिंक बिरयानी बाय एनी को लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। बाकी जो मेरा बिरयानी ब्लेंड वाले मेंटी हैं उनको तो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, और दोनों के अच्छे आउटलेट्स चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं, या मेरी 1-to-1 कोचिंग होती है, जिसमें कि ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप बोलें, अगर आप कोई भी बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक रन करना चाहते हैं तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। मेरे खुद के भी मेंटर्स हैं, हमने भी मेंटर्स रखे पड़े हैं। उसी प्रकार से कोई भी एक बिज़नेस रन कर रहा है उसको भी मेंटर्स की ज़रूरत होती है। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो बिरयानी से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, फूड बिजनेस से रिलेटेड, आप नीचे लिख सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।